छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 72 सीटों पर पोलिंग हो रही है। आज जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा उनमें साबिक वजीर आला अजीत जोगी, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के नाम काबिल जिक्र हैं। दूसरे मरहले में सबसे ज्यादा रायपुर शहर में 46 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बिंद्रानवागढ़ में सबसे कम 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 12 नवंबर को पहले मरहले के तहत 18 सीटों पर वोट डाले गए थे और 74% पोलिंग हुई थी। रायपुर से हमारे नुमाइंदे पीसी होता जो है बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पोलिंग की क्या परसेंटेज रही है अभी तक? मुनीजा, अभी तक 72 सीट के लिए जो चुनाव का आज मतदान हो रहा है, अभी तक 25% से भी अधिक मतदान हो चुका है, यानी कि 1/4 से भी अधिक लोग अभी तक वोट डाल चुके हैं। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग है और इस पे लगभग 1000 से अधिक प्रत्याशी जो है उनका भाग्य का निर्धारण होगा। कई जगह पर वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की खराबी और वीवीपैट की खराबी की खबरें आई थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है सुब्रत साहू, उन्होंने न्यूज 18 से कहा है कि सुबह सुबह 160 ईवीएम और लगभग 200 वीवीपैट का बदल दिया गया है ताकि कोई दिक्कतें ना हो। पर कई जगह पर ईवीएम खराब होने के कारण वोट की जो सुबह सुबह होनी थी वो देरी से शुरू हुई है। जी मुनजा। जी होता जी, और अगर सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजामात रहे हैं? क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है? देखिए, अगर पहले चरण के 18 सीट पे माओवादियों का दबदबा था, इसीलिए उस 18 सीट पर 1 लाख से भी अधिक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉय की गई थी। अभी जो 72 सीट है, यहां पर लगभग 1,80,000 यानी कि 2 लाख के करीब के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। उसमें बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, बाकी फोर्सेस भी है, सबकी डिप्लॉयमेंट की गई है। अभी तक कहीं से भी कोई उस तरह की ऑन टू वार्ड इंसिडेंट या झड़प की खबरें तो नहीं आई है, पर हाँ, निश्चित रूप से ईवीएम की खराबी को लेकर लोगों की नाराजगी जाहिर करने की बातें आ रही है। ईवीएम की खराबी के चलते जो वहां पे तैनात किए गए हैं लोग जो वहां पर है, तो क्या इस ईवीएम की परेशानी की वजह से इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन बार बार कह रही है कि ईवीएम टेम्पर नहीं हो सकते, पर यह जरूर है कि इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस पार्टी शिकायत कर रही है कि ईवीएम को जानबूझ के खराबी की गई है ताकि उनके वोटर्स सही समय पे सही ढंग से वोट डाल ना पाए, कांग्रेस उस पर चुप हो जाए, यही उनका आरोप है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जो एक बार वोटर वापस चला गया बूथ से, वो शायद ही वापस आएगा। रोजी रोटी कमाने वाला है, रिक्शा वाला है, खेतीहर मजदूर है, वो एक बार अगर अपने जगह पे निकल गया, बूथ छोड़ दिया, तो उसको दोबारा बूथ पे आना मुश्किल होगा और रोजी रोटी के चक्कर में वो दिन भर रहता है। इसीलिए अगर ईवीएम खराब होता है तो वोटिंग परसेंटेज पे ही असर हो सकता है। इसीलिए उनका मानना है कि वो इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत कर रहे हैं कि ये जो है ये दुरुस्त होना चाहिए। जी मुनीजा। जी बिल्कुल होता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।